कि कल छोड़ चले थे उस टॉपिक को आज फिर से लेके आए हैं। जो है कि कल हम जो टॉपिक हमारा छूटा था उसका नाम था जो है कि यूज ऑफ देयर का इंट्रोगेटिव हमें कैसे क्या करना चाहिए वो हम नहीं बताए थे। उसी वीडियो को लेकर आ जाए आज हम बताएंगे कि जो है कि इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं देयर में। ठीक, यानी कि जो हमारा यूज ऑफ देयर जो है देयर का जो हमारा प्रयोग होता है तो इंट्रोगेटिव में किस प्रकार प्रयोग होता है वो होता है वो बताएंगे दोस्तों देखिए, आप लोगों को हम पहले बता दिए थे कि निगेटिव में और अफर्मेटिव में किस तरह ये यूज होते हैं। तो सेम टू सेम इसमें भी इंट्रोगेटिव में भी वही होगा। बस हमारा होगा क्या कि इसमें इंट्रोगेटिव में जो होता है इज एम आर जो आता है वाज वर आता है, जो सबसे पहले आ जाते हैं वो आ जाएंगे। बस बाकी सबके वही रहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं एग्जाम्पल अभी आपको लिख के और आपको समझाऊंगा, आप समझिए इसे और आप शुरू से अंत तक इसे देखिए। तनिक इसकी पेज याद करेंगे तो जो है इसे नहीं समझ पाएंगे, और जब नहीं समझ पाएंगे तो यहाँ ये दिक्कत है। ठीक, तो इसलिए दोस्तों मैं लेके आया हूँ आज एक नई वीडियो में। आज इसको शुरू से आप अंत तक देखिए और इस कन्फ्यूजन को आप दूर कीजिए। आपके पास तनिक भी कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम आपको बताए थे कि सबसे पहले हम देयर का यूज करेंगे। लेकिन क्यों देयर का यूज करते हैं? जब उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात की जाए, जहाँ पे उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात की जाए तो वहाँ पे देयर लगाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वहाँ आदमी था, वहाँ जानवर था, वहाँ आदमी नहीं था, वहाँ जानवर नहीं था। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि था या नहीं था या नहीं था। इस प्रकार हम बात कर रहे हैं आपसे। है क्या कि ये ऐसा है कि था या नहीं था, उपस्थिति या अनुपस्थिति का बोध होता है तो वहाँ हम देयर का प्रयोग करते हैं। लिख भी देता हूँ यहाँ कहाँ, जहाँ पे ठीक क्या, जहाँ पर उपस्थिति और अनुपस्थिति का, ठीक ना, जहाँ पर उपस्थिति, जहाँ पर उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात की जाए वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये पहला मेरा जो है कि हम लोग का जो रूल है, ये पहला रूल हमारा है कि जहाँ पर उपस्थिति और अनुपस्थिति की बात की जाए वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, दूसरा नंबर हमारा क्या आता है, देयर के बाद यूज क्या करते हैं, देयर के बाद एम आर वाज वर का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये हमारा पहला था। और दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा देखिए क्या है कि दूसरा देयर के बाद, ठीक, देयर के बाद इज एम आर वाज वर का प्रयोग जो है के करते हैं। तो क्या होता है कि हम देयर के बाद क्या करते हैं कि इज एम आर वाज वर, इन सब में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हमारी बारी क्या आती है कि इसके बाद इज एम आर के बाद तीसरे नंबर पे हमारी क्या आती है दोस्तों कि पास्ट का जब सेंटेंस हमारा होगा तो वहाँ पे हम जो है कि सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। ठीक, पास्ट के साथ, पास्ट में, ठीक क्या, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ, पास्ट में सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने 3 रूल लिखा। दोस्तों यदि आप इन तीनों रूलों को याद कर लेंगे
तो आपको भर्राटा एकदम कन्फर्म है कि आपको यूज ऑफ देयर आ जाएगा। आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगा यदि आप इन तीनों रूलों को याद कर लेंगे तो। देखिए क्या होता है कि हमारे अंग्रेजी को हमें किताब समझ के नहीं पढ़ना चाहिए दोस्तों। जो हमारी अंग्रेजी होती है ना, उसे हम किताब समझ के नहीं पढ़ना चाहिए, उसे खेल समझ के उसके साथ खेलना चाहिए। इंग्लिश के साथ हमें खेलना चाहिए। जैसे कि ये हमारा वर्ड सेंटेंस हो गया, टेंस हो गया, वर्ड हो गया, जो भी कुछ हमारा है इसके साथ हमें खेलना चाहिए। तो जब इसके साथ खेलने लगेंगे ये खुद ब खुद हमें अच्छी तरह से आ जाएगी। और दोस्तों यदि आप ये सोचेंगे इसको हम पढ़ना है हमें, तो आप पढ़ते रह जाएंगे लेकिन आपको नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश जो होती है आप खेलिए उसको, आप अपना साथी समझ के, आप अपना फ्रेंड्स समझ के उसके साथ आप प्लेइंग कीजिए, ठीक ना, तभी आप आ जाएंगे। क्या होगा, एग्जाम्पल जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप उसको एक बार सबसे पहले ध्यान देंगे। आते हैं कि जब मैं कभी भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, मैं आप सबको हमेशा कहता हूँ जब मैं यहाँ पढ़ाने लगूँ और जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप कॉपी और पेन जो है लेके बैठ जाइएगा। आप करेंगे क्या, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। जो मैं इधर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ आप उसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और तुरंत उसको ट्रांसलेट कीजिएगा और देखिए आपने ट्रांसलेट सही किया या गलत किया। ठीक, तो जो है कि अगर सही आप किए रहेंगे तो अच्छी बात है, गलत किए हैं आप देख के फिर यहाँ सुधार सकते हैं। दोस्तों मैं एग्जाम्पल को देख के और वीडियो को शुरू करता हूँ। हमें सबसे पहले एग्जाम्पल क्या होगा, क्या वहाँ कोई कुत्ता है, क्या वहाँ कोई कुत्ता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ। ठीक, क्या वहाँ कोई कुत्ता है। दोस्तों ये हमारा हुआ ट्रांसलेट करने के लिए एग्जाम्पल, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों क्या वहाँ कोई कुत्ता है, आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि ये हमारा जो है इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब वो कैसे, आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करेंगे ये देखिए। जब किसी भी सेंटेंस के अंत में दोस्तों ये वाला चिन्ह लग जाए आप समझ लीजिएगा कि वो हमारा प्रश्नवाचक ही है। क्यों? क्योंकि देसी भाषा में इसको हम हंसिया कहते हैं। देसी भाषा में दोस्तों हंसिया कहते हैं, जिसे हम धान गेहूं काटते थे पहले जमाने में, कोई आज भी काटता है, तो उस चीज को हम इसे कहते हैं। ठीक ना, तो ये जो और इंट्रोगेटिव वर्ड इंट्रोगेटिव जो है कि क्वेश्चन मार्क, इसे क्वेश्चन मार्क हम कहते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन मार्क कहते हैं, हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन मार्क है, किसी भी सेंटेंस के अंत में यदि क्वेश्चन मार्क लगा हो तो आप समझ लीजिएगा वो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो ये हमारा है, तो सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले क्या को लिखेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात और आप जानते होंगे कि जब किसी भी सेंटेंस में क्या सबसे पहले आ जाता है, हम क्या की अंग्रेजी भूल जाते हैं, हम क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। तो हमारा क्या जो आया है सबसे पहले आया, इस सेंटेंसेस में सबसे पहले क्या आ गया, तो क्या को हम छोड़ देंगे। और यही, अब कोई किसी के मन में सवाल होता होगा कि सर अगर यही क्या हमारा यहाँ में आ जाए या यहाँ आ जाए, बीच में कहीं आ जाए तो क्या करूँगा। तो क्या करेंगे आप, यही क्या यदि इधर कहीं भी बीच में आ जाए तो इस क्या की अंग्रेजी व्हाट सबसे पहले लगाएंगे। और ये सबसे पहले अगर आ जाती है आप इसका जो अंग्रेजी होते हैं व्हाट जो होता है, व्हाट को दोस्तों छोड़ देंगे। तो आप इसको व्हाट को जब छोड़ देंगे तो आगे निकल जाएंगे, और जब आगे निकलेंगे तो आपको मिलेगा क्या कि देयर। हमें लगाना क्या इसमें, देयर, इसके पास क्या लगाते हैं, इज। और क्यों इज लगाएंगे कि आप एक भी बात और जानते होंगे कि जो है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद दोस्तों हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ड। तो ये क्वेश्चन वर्ड हमारा रहा। मान लीजिए हम क्वेश्चन वर्ड लगा चुके हैं, लगाए नहीं और लगाएंगे नहीं, क्योंकि वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाता है तो वर्ड को छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो मान लीजिए हम इज को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, इज, ये हमारा इज हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। देयर क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम देयर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, यहाँ मैं लिखा यूज ऑफ देयर लेसन 14 पार्ट 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लेंगे, देयर। ठीक, देयर लगा दिए। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इज देयर यानी कि क्या है, इज माने है, अब क्या है, यहाँ बताया जाए कि है, बट क्या है, तो कुत्ता है। कुत्ता को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डॉग, डीओजी साहब। क्या कहते हैं, डीओजी साहब, यानी कि डॉग। अब मैं डीओजी साहब बोल रहा हूँ, आप भी नहीं बोलेंगे डीओजी साहब, ये डॉग है, तो डॉग को हम लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे, डॉग को, बट इससे भी सही चीज लिखेंगे। तो
क्या लिखने से पहले कि जैसे यहाँ का क्या है कि कोई, तो एनी माने क्या होता है दोस्तों, कोई। एनी डॉग माने कोई कुत्ता, एनी डॉग। ये दोस्तों हमारा हो गया क्या, इज देयर एनी डॉग, क्या हो गया, इज देयर एनी डॉग, क्या वहाँ कोई कुत्ता है। इस प्रकार ये हमारे एग्जाम्पल। अब आप मिलाइए अपने नोटबुक में आपने क्या लिखा है, मिला सकते हैं, इज देयर एनी डॉग। जैसे दूसरा एग्जाम्पल में यहाँ लिखा, क्या घर में चोर था, क्या घर में चोर था, यहाँ लिख रहा हूँ क्या घर में चोर था। देखिए क्या घर में चोर था, ये हमारा दस्ता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो अब इसको बनाइएगा, कैसे बनेगा। देखिए कोई चीज हो जब क्या सबसे पहले आ जाएगा तो हम क्या को छोड़ देंगे, इसके बाद हम देखेंगे कि ये वाज वर्ब इसके का इसमें प्रयोग हुआ कि तो वाज वर्ब का प्रयोग सिंगुलर है या प्लूरल है, ये देखेंगे। ये हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में हम क्या करते हैं, वाज का प्रयोग करते हैं। तो वाज को सबसे पहले लगाएंगे, ठीक, वाज। इसके बाद दोस्तों वाज के बाद हम क्या करते हैं, तो बात तो इसके बाद हम क्या करें, देयर का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि देयर का हमें प्रयोग करना ही है इसमें, तो देयर का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों देयर हमारा हो गया। अब देयर के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो चोर था, ठीक, चोर था हो गया, ठीक, चोर था। अब हम क्या करेंगे इसको, ये जान सिंगुलर है प्लूरल है, तो हम पहले जान चुके हैं, तो सिंगुलर है तो क्या है, चोर। इसके बाद वाज देयर और थी, वाज देयर अ थी, वाज देयर अ थी। अब आप एक और यहाँ पे जान जाइएगा दोस्तों कि ये जो हमारा है, थीप के पहले हम अ को लगा रहे हैं, ठीक। तो अ, ए एंड द, ठीक, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। ये जो हमारे होते हैं आर्टिकल होते हैं दोस्तों, कि ये हम क्यों लगाते हैं, ये आर्टिकल होते हैं। आगे चलते हैं, वाज के बाद देयर और देयर के बाद अ के बाद आता है थी, ठीक। तो थी का देखिए थी, ये हमारा है थी। तो वाज देयर का थी, चोर था बट कहाँ था, कहाँ था, घर में। तो इन द हाउस, क्या था, इन द हाउस। ये देखिए ये हो गया हमारे, क्या हुआ, वाज देयर अ थिफ इन द हाउस, क्या घर में चोर था। आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या बना दूं आपको, मैं नेक्स्ट एग्जांपल बना दे रहा हूँ, क्या पानी में मछली थी, क्या पानी में, ठीक, क्या पानी में मछली थी। आप देखेंगे यहाँ कि ये जो क्या पानी में मछली थी, क्या पानी में मछली थी, ये सिंगुलर है या प्लूरल, इसको आप देखेंगे ये हमारा क्या है, सिंगुलर या प्लूरल। आप देखिए ये दोस्तों हमारा क्या है, प्लूरल है। क्यों प्लूरल है, क्योंकि पानी में एक मछली नहीं होती। पानी जैसे कहीं पे है, आप देखेंगे कि पानी में कभी एक मछली नहीं होती, इसीलिए हमारा प्लूरल है, ठीक। तो प्लूरल है तो हम प्लूरल, और क्या हमारा सबसे पहले है तो क्या को हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, क्योंकि क्या हमारा सबसे पहले आ गया है, इसलिए हम क्या को छोड़ देंगे, आगे चलते हैं। हम सबसे पहले है वर्ब, ठीक, वर्ब। इसके बाद दोस्तों वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, देयर, देयर हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है, मछली, तो मछली को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिश, फिश हो गया, फिशेस। इसके बाद दोस्तों हम क्या कहते हैं कि मछली थी इतने में, यदि हम इतने का ट्रांसलेट करेंगे क्या हो गया, मछलियां थी या मछली थी, बट कहाँ मछली थी, पानी में। तो पानी में इसका अंग्रेजी क्या होगा, इन द वाटर, क्या होगा, इन द वाटर, इन द वाटर। ये दोस्तों हमारा हो जाएगा इसका क्या, पानी में मछली थी तो वर देयर फिशेस इन द वाटर, ये हमारा हो जाएगा इसका इंग्लिश। तो आपको समझ आ गया होगा कि देयर का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा, ठीक। कैसे होगा कि जैसे देयर का प्रयोग किस तरह होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लगाते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को, ठीक। कीवर्ड लगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या लगाते हैं दोस्तों, प्लस हेल्पिंग वर्ड,
हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड में लगाते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद देयर लगाते हैं। ठीक, क्या लगाते हैं, देयर। अब देयर के बाद दोस्तों हम लगाते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब। वर्ब, अब वर्ब के बाद हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट के बाद इत्यादि। ये हमारा है दोस्तों, इसका जो है रूल है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस देयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इत्यादि। ये हमारे हैं क्या, हेल्पिंग, सॉरी, ये है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यूज ऑफ देयर के जो है कि नियम, रूल। तो इससे हमें पता चलता है कि देयर हम कहाँ लगाएंगे इंट्रोगेटिव वर्ड में। और दोस्तों ये आपको हो सकता है कि न समझ आए एक बार में, तो दोस्तों एक बार नहीं, 4 बार 6 बार 10 बार, जब तक आपको न समझ आए तब तक आप इस वीडियो को देखिएगा और समझ के इसको आप जो है कि समझ लीजिएगा इस चीज़ को, ताकि आपको ये ना हो कि ये मुझे समझ नहीं आता है और कोई आपको ये न कह सके आपको ये ना आता है। तो दोस्तों आज सिर्फ इतना, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट डे।